हेलो एवरीवन, आज हम लोग जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हेमिकॉर्डेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आप लोग को क्लासिफिकेशंस बता दिया था कॉर्डेट का, ठीक है। और आज उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हेमिकॉर्डेट के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि जनरल कैरेक्टर्स हमारे हेमिकॉर्डेट का क्या क्या है, कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स हमारे हेमिकॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। तो देखिए, हेमिकॉर्डेट्स में यदि आप इसके नाम को तोड़ेंगे तो हेमी का मतलब होता है हाफ एंड कॉर्डेट का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। आप लोग को पता होगा कि जितने भी एनिमल्स हमारे कॉर्डेट में आते हैं उसमें क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसे पिछले वीडियो में भी हमने आप लोग को ये बताया था, ठीक है, कि जिस भी एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है उसको किस में रखा गया है, कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, हाफ नोटोकॉर्ड इसमें, मतलब कंप्लीट नोटोकॉर्ड नहीं, मतलब सीधे सीधे फाल से नोटोकॉर्ड इसमें पाया जाता है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हेमिकॉर्डेट होते हैं वाज अर्लियर कंसीडर, सबसे पहले इसको किसमें कंसीडर किया गया था, सब फाइलम के रूप में माना जाता था, ठीक है। शुरुआती में जब ये एनिमल्स देखे गए तो इसे सब फाइलम के रूप में माना जाता था, किसके अंतर्गत, तो फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत, कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ये सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसको अलग फाइलम ही बना दिया गया। सब पहले क्या था, इसे सब फाइलम के रूप में माना जाता था, फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत, लेकिन बाद में इसको अलग करके क्या कर दिया गया, एक अलग फाइलम ही बना दिया गया है, ठीक है। किसके अंतर्गत, नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत अलग फाइलम बना दिया गया। क्यों बना दिया गया, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो कॉर्डेटा के अंतर्गत क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होना चाहिए किसी भी एनिमल की पूरी लाइफ साइकिल में। कहीं भी उसे यदि उसके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है तो वो किसके अंतर्गत आता था, कॉर्डेटा के अंतर्गत आता था। लेकिन इसमें क्या देखा गया कि एक नोटोकॉर्ड की तरह ही एक होलो संरचना देखी जाती थी, जिसे कि हम नोटोकॉर्ड समझ बैठे थे, लेकिन वो क्या था, नोटोकॉर्ड नहीं था। इसलिए इसे क्या कर दिया गया कि इसे कॉर्डेटा से अलग कर दिया गया और इसे एक अलग फाइलम बना दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, हेमिकॉर्डेटा फाइलम, ठीक है। आगे देखिए, इसके बॉडी पार्ट को देख लीजिए। तो इसके बॉडी पार्ट में देखेंगे तो इसका जो बॉडी होता है ना, वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। इसका जो बॉडी होता है वह सिलेंड्रिकल होता है, और वो जो होता है कि एंटीरियर ऊपर के साइड प्रोबोसिस पाया जाता है, उसके बाद एक कॉलर होता है एंड लॉन्ग ट्रंक होता है। इसकी संरचना में आप लोग देख लीजिए, देखिए ये इसकी संरचना है। तो इसमें आप लोग ऊपर देखेंगे तो ऊपर के साइड आप देखिए, यहाँ पे प्रोबोसिस पाया जा रहा है, जो ये आप लोग को दिख रहा है। उसके बाद नीचे के साइड यहाँ पे देखिए आप लोग को कॉलर दिख रहा है, और ये जो होता है पूरा, ये सारी संरचना, ये इसके क्या है, ट्रंक है, ठीक है। 3 पार्ट में देखिए डिवाइड किया गया है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। इस संरचना में देख लीजिए, इसमें क्या है, प्रोबोसिस यहाँ पे है, कॉलर है, एंड ये सारी संरचना जो है ये क्या है, ट्रंक है, ठीक है। तो इसके बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बॉडी आप देखेंगे तो आप लोग को सिलेंड्रिकल दिख रहा होगा। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके हैबिटेट के बारे में कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, इसका वास स्थान कहाँ पे है। तो इसमें बताया गया है कि द मोस्टली लिव इन बर्रो, मतलब बर्रो बना करके ये रहते हैं। देखिए ये कहाँ पे रहते हैं, तो जो समुद्र होता है ना, देखिए एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मतलब मैराइन मतलब पानी के अंदर रहने वाले होते हैं, या तो कॉलोनी में रहेंगे या तो सोलिटरी में रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या बताया है, जो समुद्र रहता है, तो जब मान लीजिए कि ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, ये इसका पानी है, और ये क्या है, समुद्र की तली है, ये जो नीचे है, ठीक है, ये समुद्र की क्या है, तली है। तो ये क्या करते हैं कि समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर क्या करते हैं कि इस प्रकार से होल कर देते हैं। इनके जो प्रोबोसिस का पार्ट आप देखे थे ना, ऊपर का पार्ट, वही क्या करते हैं कि उसी से इसमें होल कर देते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, इस बर्रो इसे कहते हैं, और ये समुद्र के तली के अंदर ही ये क्या होते हैं कि पाए जाने लगते हैं, ठीक है। इसी के अंदर अपने पूरे लाइफ को व्यतीत करने लगते हैं, इसी होल के अंदर, ठीक है। तो यही इसमें कि ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मतलब पानी के अंदर रहने वाले होते हैं, वो भी बर्रो बनाकर रहते हैं, ठीक है। बर्रो मतलब क्या होता है कि ये जो समुद्र होता है, समुद्र के तली में क्या बनाए रहते हैं, इस प्रकार से, मतलब छेद करके समुद्र के तली में क्या होते हैं, इसी में अपनी पूरी लाइफ को, एक बार इसमें घुस गए ना तो इसी में रहेंगे, चाहे कुछ भी इन्हें करना हो गया, यदि अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना हो गया तो यहाँ से ये जो इसका ट्रंक है इसको बाहर निकाल के यहाँ पे अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद यदि इन्हें कुछ खाना पीना हो गया तो इसी के अंदर जो भी यहाँ पे मिट्टी होता है ना, उसमें से उसे खाते हैं, और उसके अंदर जो भी जीव होते हैं उसको खाने लगते हैं, ठीक है। इसी मिट्टी के अंदर ही खाते हैं और इससे बाहर नहीं निकलते, इसी के अंदर ही रहते हैं, बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे बताया गया है बॉडी फॉर्म के बारे में, ठीक है, कि बॉडी फॉर्म इसका कैसा होता है, ये कैसे होते हैं, वार्म लाइक होते हैं, बीटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जब आप पोरीफेरा से स्टार्ट किए तो सबसे पहले सेलुलर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिला, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं,
ओके। आगे इसमें क्या है, सिमेट्री बताया है, तो इसमें कैसा होता है कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल पाया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है, आप इसके शरीर को देखेंगे तो जो इसका शरीर है इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से यदि इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 बराबर पार्ट में ये बट सकता है, ठीक है। तो जब कोई भी एनिमल्स को हम जब काटते हैं वो 2 बराबर भाग में बट जाता है, मतलब जो चीज़ आपको इधर दिख रहा है सेम वही चीज़ आपको इस साइड भी देखने को मिलेगा। तो यदि 2 बराबर भागों में बट रहा है तो वो क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो वही इसमें आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और नेक्स्ट है हमारा जर्म लेयर के बारे में कि ये कितने जर्म लेयर से मिलकर के बने होते हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि 3 जर्म लेयर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। 3 जर्म लेयर होते हैं जिसमें से एक को हम कहते हैं इक्टोडर्म, एक को कहते हैं मीजोडर्म, एक को कहते हैं इंडोडर्म, ठीक है। ऊपर जो होता है इक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म एंड एक होता है इंडोडर्म होता है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे बताया गया है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम तो इसमें क्या होता है कि प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, मतलब बहुत ही पुराना होता है। क्योंकि आप इसमें देखिए इसको कोर्डेटा में रखा तो गया था, लेकिन इसको क्या किया गया, कोर्डेटा से बाहर फिर नॉन कोर्डेटा में कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड भी हमारा क्या था, अब्सेंट था, ठीक है। तो इसमें नर्वस सिस्टम ही जो है ना पुराना, जैसे कि नॉन कोर्डेटा में जिस हिसाब का था उसी तरीके से इसमें भी नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब इसमें देखेंगे आप, इसका एग्जाम्पल्स में ना बेलेनोग्लेसस आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बोथ डोर्सल नर्व कॉर्ड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड 2 होते हैं, एक डोर्सल एक वेंट्रल, ठीक है। अब रेस्पायरेशन में यदि आप देखेंगे तो रेस्पायरेशन मतलब श्वसन कैसे करते हैं, तो रेस्पायरेशन इनका कैसे होगा, गिल्स लाइट्स के द्वारा होता है और बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। मतलब पानी में रहते हैं तो पानी में गिल्स तो पाए ही जाएंगे, तो गिल्स लिट्स के द्वारा होता है एंड इसके बॉडी सरफेस के द्वारा भी ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन यानी सांस लेते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन देखेंगे कि वेस्ट मटेरियल को ये बाहर कैसे निकालते हैं। तो वेस्ट मटेरियल में इसमें क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इसमें पाया जाता है प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। इसमें क्या है कि जो इनका प्रोबोसिस था ना, जो आप ऊपर का पार्ट इस प्रकार से देखे थे, ये प्रोबोसिस था, उसके नीचे ये क्या था, कॉलर था, उसके नीचे ये सब जो संरचना थी वो क्या था, ये ट्रंक था, यही ऐसा ही संरचना था ना। तो जो इसका प्रोबोसिस होता है ना, यहीं पे क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी मतलब प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है, जो कि क्या करता है कि इसको क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और यहाँ से एनस होता है इसका, जहाँ से क्या करता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। आगे हमारा है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसका कैसा है, तो ओपन टाइप का है। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग हैं तो मनुष्य के शरीर में आप देखेंगे तो नसें यानी वेन्स पाई जाती है ना, हाथ पैर सभी जगह, जो कि ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। इसमें क्या होता है कि वो नहीं पाई जाती, जो भी हमारे वेन्स होते हैं ना वे नहीं पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसमें ओपन टाइप का होता है, मतलब वेन्स में यदि ब्लड नहीं बह रहा है, बिना वेन्स के ही ब्लड जा रहा है, तो वो क्या होता है, ओपन टाइप का वेस्कुलर सिस्टम इसमें होता है। जैसे कि ह्यूमंस में देखेंगे तो क्लोज होता है, क्योंकि इसका जो ब्लड होता है ना वे वेन्स में बहता है, ठीक है। इस प्रकार से वेन्स जो होती है उसमें बहता रहता है, इसमें नहीं बहता, इसलिए ये ओपन टाइप का होता है। एंड नेक्स्ट हमारे क्या है, ब्लड इज कलरलेस। ब्लड क्या होता है, कलरलेस। ह्यूमंस में देखेंगे तो हीमोग्लोबिन्स पाया जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से जो ह्यूमंस का ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। प्लस इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, कोई भी कलर से नहीं, पिगमेंट्स नहीं पाए जाते, इसलिए इसका ब्लड कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन देखेंगे तो सेंस ऑर्गन, सेंसरी सेल्स, एपिडर्मिस एक्ट सेंस ऑर्गन्स, जो भी इसका एपिडर्मिस यानी जो इसका बाहर का सारा एपिडर्मिस है ना बॉडी का, जैसे कि ये प्रोबोसिस हो गया, इसके ऊपर का जितना भी सब है नहीं, ये क्या होता है कि सेंसरी ऑर्गन्स का काम करता है। जैसे आप देखेंगे तो ह्यूमंस में क्या काम करता है, आँख से देखता है और सेंस करता है, नाक से सूंघ कर सेंस करता है कि आसपास आपके वातावरण में क्या हो रहा है। तो ये क्या करता है, इसके बॉडी का जो ऊपरी परत होता है ना एपिडर्मिस, उसके द्वारा ये सेंस करता है कि इसके चारों तरफ वातावरण में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन देखिए कि ये किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब जनन किस प्रकार से करते हैं। तो ये होते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होता है, ठीक है। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, मतलब मेल एंड फीमेल पास पास आएंगे और क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि मेल अलग फीमेल अलग है, तो जब दोनों पास आएंगे तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। तो मतलब मेल का जो स्पर्म है एंड फीमेल की जो ओवा है वो पास पास आती है। ये लोग तो बहुत ही आलसी होते हैं, तो ये लोग पास पास नहीं आते। ये क्या होता है कि जो आप देखें समुद्र के नीचे जो बर्रू बनाए होते हैं ना, इस बर्रू के अंदर ये रहते हैं इस प्रकार से, तो ये यहाँ से रहेंगे और इनको जब रिप्रोडक्शन करना रहेगा तो ये क्या करेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे, अपने
स्पर्म को इस प्रकार से, यहाँ पे पानी रहेगा, इसी पानी में अपना छोड़ देते हैं, ठीक है। और कहीं पे ये मान लीजिए कि ये अगर मेल है तो उसके बाद कहीं पे इधर क्या होता है कि इधर मान लीजिए कहीं पर भी यहाँ पर क्या हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है। यहाँ पे फीमेल है, फीमेल भी क्या करती है, आलसी किस्म की होती है, ये भी क्या करती है, यहाँ से ओवा को रिलीज कर देती है कहाँ पे, वाटर में, ठीक है। तो इसका ओवा आ गया और इसका स्पर्म आ गया, ये दोनों आपस में मान लीजिए यहाँ पे मिल गए और यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बना लेते हैं, लार्वा बना लेते हैं। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इसमें खा लिया जाता है, मतलब और भी जीवों के द्वारा, लेकिन जो कुछ बनता है बचता है वो अपना एक नया जीव को बना लेते हैं, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। आगे इसमें क्या बताया गया है, मतलब रिप्रोडक्शन समझ ले। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, मतलब मेल फीमेल का स्पर्म ओवा मिलेगा और रिप्रोडक्शन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, रिप्रोडक्शन हो गया तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, आप लोग को बताए हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन देखे हैं कि ये लोग तो अपना समुद्र की तली में ही बर्रों बनाकर इसके अंदर ही हैं। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी फीमेल है, फीमेल के अंदर, बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन न होकर के, यदि फीमेल के बॉडी के बाहर, यहाँ पे देखिए वाटर में कहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे मिल रहे हैं स्पर्म ओवा वहाँ पे हो रहा है, तो बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए क्या है, एक्सटर्नल है। यदि बॉडी के अंदर होता है तो क्या होता है, इंटरनल होता है। जैसे ह्यूमंस में बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें बॉडी के बाहर होता है, इसलिए क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे इसके देखिए डेवलपमेंट कैसा होता है इसका, तो इसमें डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ह्यूमंस में देखेंगे तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब कि जब हमारा यहाँ पे कोई भी, जैसे कि मेल एंड फीमेल का जब ओवा एंड स्पर्म मिलता है तो ये मिल करके जब जाइगोट बनाते हैं तो जाइगोट से डायरेक्ट क्या होता है कि अपना एक नया जीव बनने लगता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि यहाँ से जाइगोट बना, उसके बाद जाइगोट नहीं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे लार्वा बनता है। सबसे पहले लार्वा बनेगा, उसके बाद धीरे ये आगे विकसित करके क्या करेगा कि एक नया जीव को बनाएगा। लेकिन यदि इसी प्रकार से यदि किसी भी जीव में यदि लार्वा स्टेज पाया जा रहा है तो उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, तो वह इनडायरेक्ट तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है यदि लार्वा पाया जा रहा है तो, ठीक है। ह्यूमंस में लार्वा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए उसमें डायरेक्ट होता है डेवलपमेंट, एंड इसमें देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सही है बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस, ठीक है, जिसमें कि हम लोग को इसके आगे बेलेनोग्लोसस के बारे में पढ़ना भी है। आगे देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में, तो इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव पाया जाता है, ठीक है। आगे हमारे क्या है, सिलोम इसमें हेमिकोडेटा जो होते हैं इंटेरोसिलोम इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें इंटेरोसिलोम्स पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टोमोकोड क्या होता है कि ये होलो आउट ग्रोथ अराइज होता है फ्रॉम रूफ बक्कल कैविटी कॉल्ड बक्कल डाइवर्सकुलम, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, देखिए ये क्या होता है कि स्टोमोकोड होता क्या है, तो ये हमारा क्या होता है, जैसे कि आपको हम बताए हैं कि जो भी हमारे कोडेटा के अंतर्गत आते हैं उसमें क्या पाया जाता है, नोटोकोड पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले इसमें क्या देखे कि इनके जो प्रोबोसिस में था तो उसमें भी क्या एक होलो संरचना ऐसे दिखाई दे रही थी। ये प्रोबोसिस था, यहाँ पे क्या था, कॉलम था, और यहाँ पे क्या था, कॉलर के बाद यहाँ पे ट्रंक था, यही था ना। तो प्रोबोसिस में एक होलो संरचना दिखाई दे रही थी, जिससे इन्होंने क्या सोचा कि ये नोटोकॉड ही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये नोटोकॉड नहीं था, दिख रहा था नोटोकॉड जैसा, बस नोटोकॉड था नहीं। तो इसको क्या कहा जाता था, बक्कल डाइवर्टिकुलम कहा जाता था, ठीक है। और बक्कल डाइवर्टिकुलम ये जो था यही हमारा क्या था कि स्टोमोकॉड कहा जाता था, इसी को स्टोमोकॉड, यही जो संरचना है इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोमोकॉड कहते हैं, ठीक है। लेकिन पहले साइंटिस्ट क्या समझे थे कि ये क्या है, नोटोकॉड है, इसलिए इसे कोडेटा में रख दिए। बाद में पता चला कि नहीं, ये तो नोटोकॉड नहीं है, ये क्या है, स्टोमोकॉड है। तो फिर इसे क्या किया, कोडेटा से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ये देखिए प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है, यही इसमें बताया गया है। और इसमें हमारे स्केलेटन सिस्टम देखिए, स्केलेटन सिस्टम इसका कैसा होता है, तो जो इसमें स्केलेटन टिश्यू होते हैं, बोन्स और ये दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो भी हमारे इसमें स्केलेटन टिश्यू और बोन दोनों एब्सेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि जो हेमिकोडेटा होता है ये कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन नॉन कोडेट एंड कोडेट के बीच का, ठीक है। जो हमारे नॉन कोडेट थे एंड कोडेट थे, इन दोनों के बीच का क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। तो आप लोगों ने क्या क्या इसमें समझा, आप लोग जान गए कि इसमें क्या होता है कि इसमें मेल फीमेल अलग होते हैं। ये रहते कहाँ है, तो ये फर्रो बना करके रहता है, बर्रो बना करके, ठीक है। ये बर्रो बना करके अंदर रहते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या देखें कि इसका बॉडी कैसा होता है, इसका बॉडी हमारा सिलेंड्रिकल था,
देखिए इसका बॉडी सिलेंड्रिकल था और ये बर्रों बना करके पानी जो था समुद्र की जो तली होता है, तली के नीचे जो मिट्टी होती है ना, उसमें बर्रों बना करके ये रहते हैं। और इसमें मेल फीमेल जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल अलग रहेगा, फीमेल कहीं अलग रहेगी। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा था? फर्टिलाइजेशन कहीं पे वाटर में हो रहा था, जिसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते थे। एक्सक्रीशन इसका कैसे होता था? तो एक्सक्रीशन क्या करते थे कि ये बर्रों में जो इसका ट्रंक था, ट्रंक को बाहर निकाल के यहाँ से एक्सक्रीशन कर दे रहे थे। एक्सक्रीटरी ग्लैंड इसके कहाँ पाया जाता है? यहाँ जो प्रोबोसिस था इसका हेड वाला रीजन यहाँ पे, इसमें एक्सक्रीटरी ग्लैंड यानी प्रोबोसिस ग्लैंड पाए जाते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एंड इसमें क्या बताया गया था रेस्पायरेशन के बारे में? तो रेस्पायरेशन आप जान रहे हैं, पानी में जो भी पाया जाता है उसमें गिल्स पाए जाते हैं, ह्यूमंस में भी गिल्स पाया जाता है। देखिए गिल्स जो होता है ये क्या होता है कि कोर्डेटा के मेन लक्षण होता है कि उसमें पाया जाएगा। ह्यूमंस में क्या होता है कि जब एम्ब्रियो स्टेज में रहता है तब इंसान में क्या होता है कि गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कि क्या होता है कि वो उसका विकास होता जाता है, गिल्स गायब हो जाता है और लंग्स अच्छे खासे लंग्स डेवलप हो जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, गिल्स वाटर में है तो इसमें गिल्स पाया जाता है। गिल्स के द्वारा क्या होता है कि ये शोषण करता है एंड फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल हो रहा है। तो यही है इसका लाइफ साइकिल, ठीक है, मतलब इसका जीवन कैसा है यही है। और इसमें आप देखेंगे तो इसका बॉडी कितने पार्ट में बटा था? 3 पार्ट में, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में, ठीक है, 3 पार्ट में इसका बॉडी बटा हुआ था। और ये किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? तो ये नॉन कॉर्डेट जो कि हम इससे पहले देखे थे, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट जो हम इसके बाद पढ़ा है। कॉर्डेट जो होते हैं नहीं सबसे ज़्यादा विकसित एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कॉर्डेट होते हैं। उसमें भी कॉर्डेट में जो सबसे लास्ट में हमारा एनिमेलिया आता है, जिसमें इसमें हम क्लासिफिकेशन जब आप लोग को पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि सबसे लास्ट में क्या आता है? एनिमेलिया। एनिमेलिया सबसे ज़्यादा विकसित है। लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।